नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए फिर बताते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। हुमनाबाद में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने की। सीएम सिद्धरामैया का एचडी कुमारस्वामी पर पलटवार, कहा दोषी पाए जाने पर राजनीति से ले लूंगा संन्यास। विजेंद्र चाहते हैं कि सिद्धरामैया बीजेपी के मणिकांत राठौड़ पर हमले के बाद प्रियंक खरगे का इस्तीफा मांगे। केएसआरटीसी कर्मचारियों ने लंबित वेतन बकाया का भुगतान करने की मांग की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को पड़ोसी राज्य तेलंगाना के नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और तेलंगाना प्रभारी मंसूर अली खान ने नियुक्ति की और आदेश जारी किया। खान जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में से एक हैं और उन्होंने पार्टी के विभिन्न कार्यों में कुशलता पूर्वक काम किया है। ऐसे में उन्हें तेलंगाना के नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। नामपल्ली चुनाव प्रभारी आसिफ अली खान, एमए शेख पूर्व एमएलसी शामिल हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने आज हुमनाबाद के सरकारी कर्मचारी भवन में वर्ष 2023 के लिए सभी सदस्यों की वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन समारोह में दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधानसभा सदस्य भीमराव बी पाटिल, नगरपालिका सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नागशेट्टी डुवानी, जिलाध्यक्ष शादाक्षरी, तहसीलदार सहित अन्य विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। हस्तांतरण के लिए नकद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और राज्य के जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है।
कुमारस्वामी ने कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि उन्होंने पैसे लिए हैं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सरकारी अधिकारियों का एकल स्थानांतरण। कुमारस्वामी के आरोपों को नकारते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कुमारस्वामी बीजेपी की ओर से उन पर और अपने डिप्टी डी के शिव कुमार पर हमला कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी और जेडीएस ने गठबंधन किया है। कुमारस्वामी ने आज तक अपने किसी भी झूठे आरोप को साबित नहीं किया है। क्या उसने कोई दस्तावेज दिया है? सिद्धरामैया ने पूछा। वह हिट एंड रन केस का मामला है जो बीजेपी के इशारे पर मुझ पर और शिव कुमार पर हमला कर रहा है। विजेंद्र चाहते हैं कि सिद्धरामैया बीजेपी के मणिकांत राठौड़ पर हमले के बाद प्रियंक खरगे का इस्तीफा मांगे और सोमवार को मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री सोचते हैं सत्ता स्थायी है और वह कुछ भी करके बच सकते हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कलबुर्गी में उपद्रवी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। यह पड़ोसी जिले तक फैल सकता है। तेलंगाना में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर मंत्री जमीर अहमद खान के बयान पर टिप्पणी करते हुए विजेंद्र ने कहा, उनका बयान अलोकतांत्रिक और दलित विरोधी है। ऐसे बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। विधानसभा में प्रत्येक विधायक अध्यक्ष को न्याय का देवता मानकर उनका बहुत सम्मान करता है। मंत्री ने जो बयान दिया है वह निंदनीय है। अगर कोई भी सीएम होता है तो बयान की निंदा करते हुए 24 घंटे के अंदर जमीर का इस्तीफा मांग लेता, लेकिन न तो सिद्धरामैया और न ही डीसीएम डी के शिव कुमार ने इस पर कोई टिप्पणी की। उन्हें तुरंत जमीर अहमद का इस्तीफा मांगना चाहिए। केएसआरटीसी ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्यवाही समिति जेएसी ने परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी से मुलाकात की और उनसे उनके लंबित वेतन बकाया का भुगतान करने का आग्रह किया। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जेएसी 6 दिसंबर को कर्नाटक के शीतकालीन सत्र के दौरान बेलगावी में विरोध प्रदर्शन करेगी। केएसआरटीसी स्टाफ एंड वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष अनंत सुब्बा राव, जो जेएसी का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जनवरी 2020 से प्रभावी 15% वेतन वृद्धि का आदेश दिया था। हालांकि 38 महीने तक लंबित वेतन वृद्धि बकाया है, अभी तक साफ नहीं किया गया है। इसी बीच इस अवधि में कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। कुछ ने सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है, कुछ का निधन भी हो गया है। इन कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर कोई स्पष्टता नहीं है। 17 नवंबर को मंत्री को सौंपे गए अपने पत्र में राव ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी शक्ति योजना की सफलता के लिए हमने महासंघ से अपना पूरा समर्थन दिया और अपना समर्थन जारी रखेंगे। हालांकि सभी 4 बस निगमों केएसआरटीसी, बीएमटीसी, केकेआरटीसी और एनडब्ल्यू केएसआरटीसी की वित्तीय स्थिति कई कारणों से खराब हो गई है। उनके लंबित वेतन बकाया का भुगतान करने के अलावा महासंघ ने यह भी आग्रह किया कि शक्ति योजना के तहत 0 टिकट लागत बस निगमों को तुरंत वितरित की जाए और बस निगम कर्मचारियों के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए कर्मचारी संघ के साथ बैठक करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। यदि स्थिति की मांग हुई तो दत्तमाला पहनूंगा, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। उन्होंने कहा कि दत्तमाला पहनना भगवान का काम है, यह गैरकानूनी नहीं है। मैं किसी भी गैरकानूनी काम में शामिल नहीं होऊंगा। मैं संस्कृति को बचाने के लिए एक कानूनी रूप से आवश्यक कुछ भी करूंगा। यतीन्द्र सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए कुमारस्वामी ने जानना चाहा कि क्या आश्रय समिति के अध्यक्ष को कर्नाटका विकास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई। कुमारस्वामी ने कहा, मुझे बिजली चोर कहा गया, लेकिन आप तो लूटने में लगे हैं। मैंने जुर्माना भी भर दिया है। यल्लापुर डिवीजन पश्चिमी घाट के मध्य में स्थित है। इलाके में अवैध कटाई और रेत खनन की शिकायतों के बाद मंत्री ईश्वर खंडे ने वन दस्ते के अधिकारियों को आरोपों की पुष्टि करने को कहा। सूत्रों ने कहा कि वन अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और पेड़ों की अवैध कटाई की पुष्टि की। लकड़ियों की कुछ लट्ठे भी जब्त की गई हैं। मंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को मामले में कार्यवाही करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया। परिवहन और मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने रेड्डी समुदाय की कई मांगों को पूरा किया और वर्तमान सरकार रेड्डी समुदाय के व्यापक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोरमंगला में कर्नाटका रेड्डी जनसंघ परिसर में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अगले साल फरवरी में होने वाली अखिल भारत रेड्डी समावेश की प्रारंभिक बैठक में बोलते हुए मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वेमना की स्थापना को मंजूरी दी थी और हेमा रेड्डी मल्लम्मा जयंती और अनुसंधान संस्था विधान सौधा परिसर में प्रथम मुख्यमंत्री केसी रेड्डी की प्रतिमा स्थापित की गई और 8 प्रमुख मांगों में से 6 को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन में रेड्डी समुदाय की शेष मांगों को भी पूरा करने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बीवाई विजेंद्र की नियुक्ति और उसके गठबंधन सहयोगी जेडीएस का नेतृत्व पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के होने से कर्नाटका में राजनीति एक अलग वंशवादी चरित्र हासिल कर रही है। दोनों पार्टियां कुल मिलाकर 2 परिवारों बीएस येडियुरप्पा और एचडी देवेगौड़ा के इर्द गिर्द घूमती हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि येडियुरप्पा और गौड़ा दोनों ही राज्य की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं और ताकतवर बने हुए हैं। और जब कर्नाटका की बात आती है तो भाजपा नेतृत्व ने साबित कर दिया है कि वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह घटनाक्रम विशेष रूप से कर्नाटका में वंशवाद की राजनीति पर भाजपा के रुख पर पर्दा डालता है और परिवार की राजनीति की कठोर आलोचना को अब चुनाव अभियान में जगह नहीं मिलेगी। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि स्पष्ट रूप से नाराज हैं और पारिवारिक राजनीति पर उनकी कड़ी आलोचना करने के लिए विपक्षी दलों में अपने प्रतिद्वंदियों से माफी मांगते हुए शर्मिंदा दिखाई दी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। हुमनाबाद में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने की। सीएम सिद्धरामैया का एचडी कुमारस्वामी पर पलटवार, कहा दोषी पाए जाने पर राजनीति से ले लूंगा संन्यास। विजेंद्र चाहते हैं कि सिद्धरामैया बीजेपी के मणिकांत राठौड़ पर हमले के बाद प्रियंक खड़गे का इस्तीफा मांगे। केएसआरटीसी कर्मचारियों ने लंबित वेतन बकाया का भुगतान करने की मांग की। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।